हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में 1414 से लेकर 1451 तक रही थी। इसका फाउंडर खिज्र खान था। इसने 1414 से लेकर 1421 तक सैयद डायनेस्टी में शासन किया था। यह इल्तुतमिश के बाद दूसरा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दोस्तों, इसके बाद सैयद डायनेस्टी का अगला शासक बना मुबारक शाह। इसने सैयद डायनेस्टी में 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया था। इसने दोस्तों अपना एक वजीर नियुक्त किया था जो था बहलूल ये एक अफ़गानी था। इसके बाद सैयद डायनेस्टी का अगला शासक बना मोहम्मद शाह मुबारक शाह का पुत्र था। मुबारक शाह का बेटा था ये। इसने बट अपना बेटा बहलूल को बताया है। अलाउद्दीन। इसके बाद दोस्तों अगला शासक बना अलाउद्दीन आराम शाह, जिसने 1445 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी में शासन किया। यह मोहम्मद शाह का असली पुत्र था, बट इसने अपना पुत्र बहलूल को भी माना था मोहम्मद शाह ने, और ये अलाउद्दीन आराम शाह उसका असली पुत्र था। तो यही सैयद डायनेस्टी का अगला शासक बना। इसने अपने साम्राज्य जो इसका साम्राज्य था वो इसने बहलूल को सौंपा था। फिर दोस्तों बहलूल ने एक नए वंश की स्थापना की जो था लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, और इसे अफ़गानी वंश भी बोलते हैं। इसका फाउंडर था, जैसे कि मैंने बताया, बहलूल लोधी। इसने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलूली सिक्के भी चलवाए और इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी दोस्तों इसका पुत्र था जो था सिकंदर लोधी ने लोधी वंश में 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। इसको दोस्तों लोधी वंश का महान सुल्तान माना जाता है। इसके ही शासनकाल में दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और दोस्तों 1504 में इसने राजपूतों पर नियंत्रण करने के लिए दोस्तों आगरा की स्थापना की थी, जिसे हम सिकंदराबाद के नाम से जानते हैं, और इसने दोस्तों बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। और दोस्तों सिकंदर लोधी ने 1506 में इसने दिल्ली कैपिटल को बदलकर आगरा कैपिटल बना दिया था, और यह लास्ट कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की आगरा। दोस्तों सिकंदर लोधी जो था वो एक कवि भी था, और इसका एक पिन नेम था गुल रुखी, और इसने एक बुक लिखी थी जो थी फरहंग्स ए सिकंदरी, और इसने एक मीज़र यूनिट की भी शुरुआत की थी जो थी सिकंदरी गज। दोस्तों ये सिकंदरी गज 30 इंच के इक्वल थी। इसके बाद दोस्तों लोधी वंश का अगला शासक बना इब्राहिम लोधी दोस्तों लोधी वंश का ही लास्ट शासक नहीं था, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट शासक था। इसने 1517 में दोस्तों बैटल ऑफ घैटुल हुआ, जो कि इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा का दोस्तों वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। इब्राहिम लोधी के शासन काल में ही दोस्तों फर्स्ट अटैक ऑफ पानीपत हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, और बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोधी की इसी आक्रमण में हत्या कर दी थी, और फिर दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध में लड़ते वक्त कौन सा शासक की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों इब्राहिम लोधी ही था, जो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध में लड़ते वक्त हुई थी, और इसका मकबरा पानीपत में है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। तो दोस्तों धन्यवाद।